तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में सोनी मैक्स पे प्रीमियर हुई एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी। इस फिल्म का नाम है अद्भुत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के शिमला से थोड़ी ही दूर एक और खूबसूरत शहर आनंदवान को दिखाते हुए, जिसे देखकर मुझे भी वहाँ जाने का मन हो रहा है। खैर, जंगल के बीच में एक खूबसूरत सा घर है और वहाँ रहते हैं डिटेक्टिव गजराज अवस्थी अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ। वो लोग सभी पुलिस सेरेमनी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। वो लोग इवेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर डिटेक्टिव को भी आज सम्मानित किया जाएगा, लेकिन वो बाहर सिगरेट पी रहा था और तभी उसे मिलने के लिए एक आदमी आता है और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। वो आदमी डिटेक्टिव से पूछता है कि तुम्हें ये केस सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लग गया, मैं तो पहले से ही बता रहा था कि खूनी कौन है। डिटेक्टिव उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है और उसे वहां पर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है क्योंकि उसने एक डबल मर्डर के केस को सॉल्व करने में पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी मदद की। स्पीच देने के बाद जैसे वो वहां से जाने लगता है तो एक रिपोर्टर उसे पूछती है कि आपके पिता भी एक डिटेक्टिव है और आप भी डिटेक्टिव है, तो इसका मतलब आपका बेटा भी एक डिटेक्टिव ही होगा क्या? सभी लोग इस पर हंसते हैं और डिटेक्टिव बस यही कहता है, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो। वो बताने लगता है कि वो बहुत छोटा था जब उसकी माँ का देहांत हो गया और अपने पिताजी के साथ रहकर वो भी एक जासूस बन गया। अब इसके बाद एक और रिपोर्टर खड़ा होता है और पूछता है कि आपने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, लेकिन कोई ऐसा केस भी था जो कभी सॉल्व हुआ ही नहीं, जो आपके सिर के ऊपर से चला गया। डिटेक्टिव थोड़ा सा घबराने लगता है। तभी वहाँ पर लाइट फ्लिकर होने लगती है। डिटेक्टिव कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, हर केस के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होती है। मैं इस बात पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं हर केस को सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ सवाल के जवाब नहीं होते। फिर उसे उसके पुराने केसेस के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो केस शायद बहुत ही ज्यादा भयानक था। फिर कहानी जाती है 5 साल पहले। हम एक कपल को देखते हैं, श्रुति और आदित्य। दोनों नए घर में शिफ्ट हुए थे और दोनों ही डॉक्टर हैं, लेकिन आदित्य यहाँ आकर उतना खुश नहीं था क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर है, लेकिन श्रुति को ये जगह बहुत पसंद है। आदित्य कहता है कि उसने खाना ऑर्डर किया है और श्रुति आदित्य का मूड ऑफ देखकर उसका मूड ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पर कोई नजर रखे हुए था। और श्रुति देखती है कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था, जो कि बहुत अजीब है क्योंकि दरवाजा पहले तो बंद था। इसके बाद आदित्य सोने के लिए चला जाता है, जिससे श्रुति थोड़ी उदास हो जाती है। अगली सुबह क्रिसमस ईव था, मतलब 24 दिसंबर, लेकिन उस दिन भी आदित्य हॉस्पिटल जाने वाला था अपने काम पर और वो हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि जाना तो जरूरी होगा क्योंकि बीमारियां दिन देखकर थोड़ी आती है। जाने से पहले वो श्रुति को एक इंजेक्शन देता है, फिर वो काम पर चला जाता है। कुछ समय के बाद श्रुति किचन में काम कर रही थी, तभी उसे आदित्य कॉल करता है और उसे चेक करता है कि वो अपना दवाई ली या नहीं, जो वो कहती है उसने ले लिया है। रात के समय आदित्य के साथ वो बाहर कहीं डिनर करने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन आदित्य बिना कुछ सुने फोन रख देता है। तभी अचानक लाइट फ्लिकर होने लगती है और किचन में मिक्सर भी अपने आप चलने लगता है, जिससे वो डर गई थी। वो देखती है कि मिक्सर बंद था लेकिन फिर भी वो चल रहा था। वो मेन स्विच बंद कर देती है लेकिन फिर भी मिक्सर चल रहा था। तभी अचानक मिक्सर का वो कंटेनर निकल कर श्रुति की तरफ खींचा चला जाता है और दीवार से टकरा जाता है, जिससे कि दीवार पर एक क्रॉस बन गया था। अब ये सब से श्रुति बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो और आकाश डिटेक्टिव अवस्थी को बुलाते हैं और वो भी दोनों से पूछने लगते हैं कि ऐसे तो लोग पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक डिटेक्टिव को बुलाया और फोन पर आपकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी, तो बताइए हुआ क्या था? श्रुति कहती है कि हम पर कोई अटैक कर रहा है। डिटेक्टिव कहता है फिर तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। श्रुति कहती है नहीं, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अलग है। वो बताने लगती है कि उस दिन वो किचन में थी और जब वो 1 सेकंड के लिए बाहर गई और वो वापस आई तो सारे कैबिनेट के दरवाजे खुले हुए थे। उसे अजीब अजीब डरावने सपने आते हैं जिसमें वो देखती है एक शैतानी आत्मा को जो उसे सता रही थी। फिर और एक दिन जब वो अपने नए घर के लिए शॉपिंग करने गई थी एक लाइट के दुकान में, वहां पर भी सारे लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं और एक झूमर उनके ऊपर गिरने ही वाला था कि श्रुति और आकाश दूर कूद कर अपनी जान बचा लेते हैं। श्रुति डिटेक्टिव से पूछती है आपको क्या लगता है ये सब हो क्या रहा है? डिटेक्टिव कहता है इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो होगा ही। वो बताने लगता है कि हो सकता है आपके मिक्सर में बंद होने के बाद भी पावर रह गया होगा और इसीलिए वो चल रहा था। इसे फैंटम एनर्जी कहते हैं। वो लाइट वाली दुकान में वो दुकान तो 64 साल पुरानी है और हो सकता है वो झूमर कमजोर हो गया होगा
और गिर गया। लॉजिक तो हर हादसे के पीछे होता ही है। श्रुति उसे फोटो दिखाती है जिसमें जब वो झूमर गिरा था तो कुछ क्रिस्टल्स क्रॉस की तरह बन जाते हैं और उसी दिन मिक्सर वाले हादसे के बाद भी यही हुआ था। घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। डिटेक्टिव समझ आते हैं कि जब कुछ स्पेशल दिन होता है तभी ये हादसे होते हैं और वो उनसे पूछता है कि आगे कुछ भी आपके लाइफ में स्पेशल होने वाला है क्या। श्रुति बताती है कि अगले हफ्ते हॉस्पिटल में सेमिनार है। डिटेक्टिव उनसे कहता है कि ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, इन सब के बीच में अगर आपके साथ कुछ भी हादसा होता है तो मुझे बताइएगा। फिर वो चला जाता है। वो अपने ऑफिस आता है और अपने असिस्टेंट सोनू से कहता है कि उसे डॉक्टर श्रुति के घर के 5 किलोमीटर रेडियस का पूरा मैप चाहिए। सोनू खुद को बचाने की कोशिश करता है ये कहकर कि आज वो लेट नहीं आया, लेकिन डिटेक्टिव जानते हैं कि उसका असिस्टेंट आज लेट आया था क्योंकि बाहर उसका साइकिल अच्छे से पार्क भी नहीं था। यहाँ तक कि उसने चाय बनाकर आराम से चाय बिस्किट खाया और उसके बाद वो अपना पैर टेबल के ऊपर रखकर कंप्यूटर में गेम खेल रहा था, काम नहीं कर रहा था। असिस्टेंट सोनू कहता है कि आपको इतना सब कैसे पता। डिटेक्टिव बताता है क्योंकि जब मैं ऑफिस आया तो तुम्हारे चश्मे के रिफ्लेक्शन में मैंने देख लिया था, तुम गेम खेल रहे थे। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो अपना रिसर्च स्टार्ट करता है और इंटरनेट पर डॉक्टर आदित्य के बारे में पढ़ने लगता है। फिर उसे लाइट वाले दुकान में जाता है और वहाँ पर भी वो हर जगह अच्छे से चेक करने लगता है। डिटेक्टिव आदित्य और श्रुति को जाकर बताता है कि वो जो भी है वो आपको मारने की कोशिश नहीं कर रहा। एक दिन डिटेक्टिव कैफे के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां पर उसे वही बूढ़ा आदमी देखने को मिलता है और उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, चेस खेलोगे मेरे साथ। डिटेक्टिव मना करता है मगर बूढ़ा आदमी उसके पीछे ही पड़ जाता है तो डिटेक्टिव सिर्फ एक चाल चलता है और चेकमेट करके गेम खत्म करके चला जाता है। इसके बाद वो चर्च पहुंचता है और वहां भी समझ जाता है कि दीवार पर जो निशान बना हुआ था और क्रिस्टल से जो क्रॉस बना था वो बिल्कुल चर्च वाले क्रॉस की तरह दिखता है। खैर अब इसके बाद हॉस्पिटल में सेमिनार वाला दिन आता है और उसी सेमिनार में डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट के साथ गया हुआ था। फिर वहां पर स्पीच देने के लिए डॉक्टर आदित्य को बुलाया जाता है जो कि हॉस्पिटल का एमडी है और जब वो स्पीच देने के लिए आ रहा था तो एक लड़की उसे इशारा करती है। खैर वो स्पीच देने लगता है और कहता है कि हॉस्पिटल में एक नया विंग स्टार्ट होने वाला है कि तभी वहां पर लाइट ऑन ऑफ होने लगती है जिसे अब हर कोई देख पा रहा था। फिर जैसे ही लाइट नॉर्मल होता है तो इधर उधर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। ऐसे आदित्य अपने स्पीच पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। फिर डिटेक्टिव देखता है कि ऊपर फैन बहुत जोर से हिल रहा था और वही आवाज कर रहा था। वो सोनू से कहता है कि जाकर फैन बंद करो और डर के मारे श्रुति अपने पति के साथ जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी वो फैन जो बहुत जोर से हिल रहा था वो पूरी तरह से खुल जाता है और हवा में उड़ते हुए श्रुति और आदित्य की तरफ जाकर गिरता है। दोनों अपनी अपनी जान बचा तो लेते हैं लेकिन वो पंखा दीवार से टकरा गया था जिससे वहां पर एक क्रॉस बन गया था जिसे देखकर डिटेक्टिव हैरान था। सभी लोग डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं और डिटेक्टिव देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा और वहां पर वो एक लड़की को देखता है लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसे वो लड़की नहीं मिल रही थी। फिर वो सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और उसमें उसे वही लड़की देखने को मिल जाती है। फिर वो याद करता है कि उसने इस लड़की को कहीं तो देखा है। फिर उसे याद आ जाता है चर्च में जब वो गया था तभी उसने उसी लड़की को देखा था। वो सोनू से कहता है जाकर पता करने के लिए कि वो लड़की है कौन। डिटेक्टिव जैसे ही चर्च पहुंचता है उसका असिस्टेंट कॉल करके बता देता है कि उस लड़की का नाम मैरी मैथ्यू है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम ऑफिस जाओ और उसके बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश करो कि ये लड़की कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, सब कुछ। डिटेक्टिव चर्च के फादर से बात करता है मैरी के बारे में तो फादर बताते हैं कि वो बहुत ही स्वीट लड़की है। आशा फाउंडेशन नाम का एक संस्थान चलाती है और हर वेडनेसडे को एक्सीडेंट विक्टिम्स को यहाँ पर लेकर आती है। इसके बाद वापस डिटेक्टिव ऑफिस पहुंचता है और उसके असिस्टेंट को भी बस इतना ही पता चला था कि मैरी एक एनजीओ आशा फाउंडेशन के लिए काम करती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया पर भी कुछ पता नहीं चला और उसे बस आशा फाउंडेशन का पेज देखने को मिला। सोशल मीडिया पर मैरी को सिर्फ 2 बार मेंशन किया गया है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। फिर वो अपने असिस्टेंट को जाने को बोलता है। डिटेक्टिव अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने मैरी को देख पाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा आदित्य और श्रुति से क्या कनेक्शन है। झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हें सेमिनार में देखा था लेकिन असली में वहां पर कोई था भी नहीं, ये तो बस उसका वहम था। फिर वो अपने असिस्टेंट सोनू से मिलता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा रियल टेस्ट है, तुम्हें पता करना होगा मैरी के बारे में सब कुछ। पता करो कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो ये काम छोड़ देना। अब इसके बाद से सोनू मैरी का चुपचाप पीछा करता है जब वो अपने आशा फाउंडेशन जा रही थी और काम खत्म होते होते रात हो जाती है। अगली सुबह डिटेक्टिव की नजर जाती है आकाश पर जो हॉस्पिटल के बाहर वही सेमिनार वाली लड़की से हंस हंस के बात कर रहा था। वो अंदर जाकर आकाश से मिलता है और मैरी मैथ्यू के बारे में उसे पूछता है। आकाश
बिना वक्त गवाए कह देता है कि मैं उसे नहीं पहचानता। डिटेक्टिव उसे कहते हैं थोड़ा सोचिए और उसके बाद जवाब दीजिए। तो वो कहता है कि अगर वो मेरी पेशेंट होगी तो शायद मैं उसे पहचानता, अगर वो हॉस्पिटल से है तो शायद मैं उसे पहचान भी लूं, लेकिन अगर हॉस्पिटल से बाहर की है तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। फिर वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे सर्जरी के लिए देरी हो रही थी। ऑफिस में उसका असिस्टेंट सोनू डिटेक्टिव को बताता है कि सुबह 9 बजे मैरी एनजीओ जाती है और फिर वहां पर वो 2 घंटे लोगों को फिजियोथेरेपी कराती है। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद सभी एक साथ लंच करते हैं। इस बीच वो बाहर भी नहीं निकलती। फिर वो सभी एक साथ टीवी में प्रोग्राम वगैरह देखते हैं। फिर दोपहर 3:30 बजे योगा करते हैं। फिर वो सभी लोग गेम्स खेलते हैं, डिनर करते हैं और रात 9 बजे मैरी वहां से निकल जाती है। फिर वो अपने असिस्टेंट से छत का डिस्क्रिप्शन पूछने लगता है और वो समझ जाता है कि ये तो वही जगह है जो लाइट वाली दुकान से देखने को मिलता है। मतलब कि वो उसी छत से उस दुकान के सामने आदित्य और श्रुति को देख रही थी जब झूमर वाला हादसा हुआ था। इसके बाद वो अपने बोर्ड पर लाइट वाली दुकान, सेमिनार और चर्च पर टिक कर देता है, जिस पर उसका असिस्टेंट पूछता है कि आखिर चर्च क्यों, क्योंकि ये सब तो वो मिक्सर वाले हादसे से स्टार्ट हुआ था। डिटेक्टिव बताने लगता है क्योंकि जब वो मिक्सर वाला हादसा हुआ था तो वो क्रिसमस ईव था और सभी लोग चर्च में क्रिसमस मास की प्रैक्टिस कर रहे थे और वहां पर 100% मैरी भी थी। मतलब कि श्रुति के घर में जब भी हादसा होता था तो मैरी 1 किलोमीटर के रेडियस में ही होती थी। अब पता लगाना है कि आखिर मैरी का श्रुति और आदित्य के घर में हो रहे हादसे से कनेक्शन क्या है। इसलिए वो जाता है मीरा से मिलने उसके एनजीओ में और वहां वो उसे पूछता है कि आप उस सेमिनार में थी क्या जहां पंखा वाला हादसा हुआ था। डॉक्टर आदित्य मर ही जाते। डिटेक्टिव पूछता है कि आखिर आप उस सेमिनार में गई क्यों थी। तो वो कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसी हॉस्पिटल से जुड़े ताकि इन एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद हो। वो अपना डायरी निकालती और दिखाती है कि वो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल के सेमिनार में जा चुकी है। डिटेक्टिव पूछता है कि आप चर्च भी तो जाती है। मैरी बताती है कि मैं हर वेडनेसडे इन पेशेंट को लेकर जाती हूँ चर्च में जहाँ वो लोग प्रेयर्स करते हैं। डिटेक्टिव उसे पूछता है क्या तुम डॉक्टर आदित्य और उसकी पत्नी श्रुति को पहचानती हो। वो सीधा कह देती है नहीं। डिटेक्टिव उसे अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं अगर कुछ याद आए तो मुझे कॉल करना। वो अपने ऑफिस आता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि डॉक्टर आदित्य और मीरा दोनों में कोई ना कोई एक झूठ बोल रहा है और वो सोनू से कहता है कि तुम्हें कल से दोनों पर ही नजर रखना होगा। अगले दिन वो लोग दोनों पर नजर रखते हैं कि तभी डिटेक्टिव की नजर जाती है बीच रास्ते में आदित्य और मीरा पर। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन अचानक से मीरा रुक जाती है और वो बिल्कुल अचानक से आदित्य के गाड़ी का दौड़ दौड़ कर पीछा करने लगती है पागलों की तरह। लेकिन वो थक जाती है और रुक जाती है और ये सब कुछ छुप कर डिटेक्टिव देख रहा था। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है आदित्य से मिलने और काफी इंतजार करने के बाद आदित्य उसे मिलता है और आदित्य झूठ कहता है कि वो पेशेंट से बात कर रहा था। लेकिन डिटेक्टिव जानता है कि वो अंदर सिगरेट पी रहा था, वो भी उस लड़की के साथ जिसका नाम है ईशा थापर। आदित्य गुस्सा हो गया था मगर डिटेक्टिव उसे कहता है कि मैं अपने काम में इतना परफेक्ट हूँ, शायद यही मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। आपने कहा कि आप मैरी को नहीं पहचानते। मुझे आपके पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि आप छुपा क्या रहे हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्लैकमेल, क्या है वो? क्या वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता है? आदित्य चिल्लाता है और कहता है कि मैं किसी मैरी को नहीं जानता। डिटेक्टिव उसे कहता है कि अभी भी आपके चेहरे पर कोई फर्क नहीं है, प्योर कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हो आप। वो उसे फोटो दिखाता है जब वो रास्ते में मैरी से टकरा गया था। आदित्य कहता है कि मगर इसका नाम तो अंजलि मल्होत्रा है, इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश मल्होत्रा की बेटी। हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, अगर गूगल कर लिया होता तो पता चल जाता। डिटेक्टिव वहां से जाने वाला था और वो हॉस्पिटल के कमरे में बाहर लाइट को ब्लिंक करते हुए देखता है, मगर वो इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में आकर अंजलि को सर्च करता है और उसे पता चलता है कि मैरी ही अंजलि है और अंजलि मल्होत्रा के नाम से उसे सोशल मीडिया अकाउंट भी मिलता है। और ये सब देखकर वो हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चक्कर है क्या, ये मैरी है कौन और आखिर वो अपना नाम बदलकर रह क्यों रही है। तभी वहां पर वो बूढ़ा आदमी आता है और वो डिटेक्टिव से कहता है कि अपने आप से सही सवाल तो पूछ रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर ये दोनों लड़की एक है या अलग है और आखिर ये लड़की डॉक्टर के लिए खतरा कैसे है। डिटेक्टिव बूढ़े आदमी को जाने को बोलता है। तभी सोनू आकर बताता है कि मैरी आज अपने ग्रुप के साथ प्रोटेस्ट के लिए गई है। डिटेक्टिव तुरंत निकलता है। इसके बाद जैसे आदित्य अपने घर आता है तो उसे सीढ़ियों पर खून गिरा हुआ मिलता है। वो घबराने लगता है अपनी पत्नी के लिए जो कि कमरे में बंद चिल्ला रही थी, लेकिन आदित्य दरवाजा खोल नहीं पाता कि तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि श्रुति पॉजेस्ड हो गई है और वो अपने बालकनी से नीचे कूद जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो वहां से भाग निकलती है। आदित्य अपने गाड़ी से उसका पीछा करता है और डिटेक्टिव भी आदित्य को देख लेता है और वो भी उसके पीछे जाता है। आदित्य देखता है कि श्रुति जंगल के रास्ते दौड़ रही थी।
वो भी 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। इसके बाद दौड़ते दौड़ते वो हाईवे के बीच में आ जाती है और फिर पीछे से एक ट्रक आने लगती है, लेकिन श्रुति अपनी जगह से हिलती भी नहीं और आखिर में डिटेक्टिव श्रुति को खींचकर उसकी जान बचा लेता है। आदित्य श्रुति को लेकर जा रहा था मगर श्रुति किसी तरफ इशारा कर रही थी। डिटेक्टिव देखता है कि वो तो हॉस्पिटल के तरफ इशारा कर रही थी। डिटेक्टिव भी वहां से निकलता है और आखिर में प्रोटेस्ट करने के लिए वहां मीरा पहुंच जाती है। मतलब कि ये बात तो सच है कि श्रुति के साथ कुछ भी होता है आसपास मीरा जरूर होती है। घर पर आदित्य बताने लगता है कि उसकी पत्नी को दौरे आते हैं और उसकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई थी और यही कारण था कि वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। श्रुति को चेक करके डॉक्टर नीचे आती है और कहती है कि वो फिलहाल ठीक है और रेस्ट कर रही है और वो ये भी बताती है कि श्रुति प्रेग्नेंट है। आदित्य शॉक्ड हो जाता है। डिटेक्टिव भी देखता है कि आदित्य खुश नहीं था, लेकिन आदित्य बहाना मारता है कि इतना कुछ हुआ है ना कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। डिटेक्टिव सोनू पर काफी गुस्सा था क्योंकि वो मीरा पर नजर नहीं रख रहा था और आज इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसके बाद डिटेक्टिव जाते हैं मीरा मतलब के अंजलि की कॉलेज फ्रेंड रीमल से मिलने के लिए और वो बताती है कि कॉलेज में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और अंजलि अर्जुन नाम के लड़के को बहुत पसंद करती थी और 24 दिसंबर मतलब के क्रिसमस ईव की रात उनके एक दोस्त के घर में पार्टी थी जहाँ पर दोनों दोस्त पहुंचते हैं और इसके बाद अंजलि की दोस्त चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड करण के पास। अंजलि जाती है अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को ढूंढने के लिए और वो अर्जुन को देखती है एक लड़की के साथ लगा हुआ था, जिसे देखकर अंजलि का दिल टूट जाता है और वो वापस अपने गाड़ी में आकर बैठती है और ड्रिंक करती है। और उसी रात उसकी दोस्त आखिरी बार अंजलि को देखी थी। 2-4 दिन तक कोई मैसेज कोई फोन कॉल नहीं आया तो वो अंजलि के घर गई और पता चला कि अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद अंजलि लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई थी। वो कहने लगती है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, लाइफ में कुछ करना चाहती थी, बिल्कुल भी बिगड़ैल नहीं थी, मगर वो कुत्तों से डरती थी। खैर अब इसके बाद डिटेक्टिव वहां से निकलते हैं और सोनू को फोन करके बताते हैं कि पुलिस स्टेशन तुम्हें जाना होगा और वहां कदम से अंजलि के एक्सीडेंट की रिपोर्ट कॉपी मांगने। दूसरी तरफ आदित्य श्रुति पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तो वो बताने लगती है कि उसके बर्थडे पार्टी पर दोनों इंटीमेट हो गए थे, लेकिन आदित्य कहता है कि उस रात तो मैं नशे में था, मतलब तुमने मेरा फायदा उठाया, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो। श्रुति बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी कि तभी वो अपना सिर दीवार पर पटकने लगती है और उसकी आवाज भी भयानक हो गई थी और वो पीछे मुड़ती है तो अपने पति को गले से पकड़ लेती है, मतलब कि वो किसी के वश में थी। पर किसी तरह आदित्य अपनी पत्नी को बिस्तर से बांध देता है और उसे इंजेक्शन देने वाला था कि तभी श्रुति अपने पूरे बिस्तर को उठा देती है, जिसे देखकर आदित्य हैरान हो गया था और वो जोर से चिल्ला देता है कि तभी श्रुति अपने होश में आ जाती है और वो नॉर्मल हो गई थी। सोनू एक्सीडेंट रिपोर्ट लेकर पढ़ता है और बताता है कि पार्टी से निकलने के बाद एक ट्रक की टक्कर की वजह से अंजलि के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर रमाकांत पास वाले हॉस्पिटल में ले गया। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ आदित्य काम करता है और रिपोर्ट में बस इतना ही था, मगर डिटेक्टिव को लगता है कि जरूर इस रिपोर्ट से कुछ पन्ने फाड़े गए हैं। इसके बाद वो जाता है अंजलि के पिता से मिलने, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो उनसे एक्सीडेंट के बारे में जानना चाहता था क्योंकि वो पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। इसीलिए वो मिस्टर मल्होत्रा से जानना चाहता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। मिस्टर मल्होत्रा बताते हैं कि उसकी बेटी बच गई थी, लेकिन उसकी बेटी को फेशियल सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए अंजलि को लॉस एंजलिस ले जाया गया था और अंजलि ने डिसाइड किया कि वो वहीं रहेगी। मगर डिटेक्टिव जानते हैं कि मल्होत्रा अभी भी कुछ छुपा रहा था और पूछता है, मुझे पता है कि अंजलि और मीरा अलग इंसान नहीं है, इसलिए आप कोई झूठी कहानी बनाने की कोशिश मत करिएगा। तब मिस्टर मल्होत्रा बताने लगते हैं कि वो अपनी बेटी को लेकर लॉस एंजलिस गए थे और वहाँ के टॉप सर्जन ने अंजलि को एक नया चेहरा दिया, लेकिन जब वो इंडिया आ गई तो वो अजीब बर्ताव करने लगी, बहकी बहकी सी बातें करती थी। फिर वो चली गई अपनी जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स की जान बचाने, उनकी जिंदगियों को सुधारने में लग गई। इसके बाद वहाँ से डिटेक्टिव जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो मिस्टर मल्होत्रा से पूछता है कि आप जब हॉस्पिटल गए थे अंजलि के केस को जरूर डॉक्टर आदित्य ने हैंडल किया होगा। मिस्टर मल्होत्रा हाँ कहते हैं। डिटेक्टिव पूछता है, तो फिर आप ये सब बताना भूल जाते हैं क्या। उसके बाद वो श्रुति से मिलने के लिए जाता है जो अपने घर पर अकेली पेंटिंग कर रही थी और डिटेक्टिव उसे मुबारकबाद देता है क्योंकि घर पर एक नया मेहमान आने वाला है और वो पहली बार श्रुति को मुस्कुराते हुए देखता है। श्रुति उसे पूछती है, आपके कोई बच्चे हैं, तो वो कहने लगता है कि 4 साल पहले उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था और उसके बाद उन्होंने ट्राई करना छोड़ दिया। खैर
डिटेक्टिव उसे पूछता है क्या आप अंजलि मल्होत्रा को जानते हैं, तो वो कहती है नहीं। डिटेक्टिव पूछता है आपने काम करना क्यों छोड़ दिया, आप भी तो डॉक्टर ही थी। जिस पर वो कहती है एक ही घर में 2 डॉक्टर होने से घर बीमार हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। डिटेक्टिव उसे बता देता है कि अंजलि और मीरा एक ही औरत है। फिर वहाँ पर आदित्य आता है और डिटेक्टिव कहता है कि हमें अंजलि और आदित्य को एक बार आमने सामने लाना होगा। इसके बाद वो सभी चर्च जाते हैं और आदित्य सामने बैठा होता है। मीरा वहाँ पर आती है अपने ग्रुप के साथ प्रेयर करने, लेकिन जब वो जाने लगती है और अंजलि आमने सामने आते हैं तो अंजलि बिना कोई रिएक्शन दिए वहाँ से चली जाती है कि तभी अचानक मीरा पोजेस हो जाती है और वो चर्च के अंदर आती है आदित्य के सामने और मीरा का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था और वो अपने ताकत से आदित्य को हवा में उठाने लगती है। इसे देखकर श्रुति चिल्लाती है मगर डिटेक्टिव उसका मुंह दबा के रखते हैं, लेकिन श्रुति चिल्ला देती है जिससे गुस्से में मीरा आदित्य को वहीं पर गिरा कर वहाँ से भाग जाती है और जंगल में जाकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। श्रुति और आदित्य को वहाँ पर पेंटिंग्स नजर आते हैं जिसमें क्रॉस बना हुआ था। रात के समय डिटेक्टिव उसी रास्ते पर आते हैं जहाँ पर अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था और वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था कि तभी वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी मिलने को पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि अब तुम हॉस्पिटल जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, लेकिन यहाँ तुम आए हो तो इस बारे में भी सोचो कि यहाँ कुछ तो हुआ था जो तुम्हें अभी भी तकलीफ दे रहा है। तुमने इस केस को हर पहलू से देखा है सिवाय उस ट्रक ड्राइवर के। इसीलिए डिटेक्टिव ट्रक ड्राइवर रमाकांत से मिलने के लिए जाता है और उसी के ट्रक से अंजलि के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। रमाकांत कहने लगता है कि उस हादसे के बाद तो मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा, जबकि मैंने उस लड़की की जान बचाई थी और मुझे क्या मिला। मैंने सभी को बताया कि उस दिन मैं पिया हुआ नहीं था, लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। इसके बाद वो जाता है आदित्य से मिलने के लिए हॉस्पिटल से जो घर जा रहा था और वो डिटेक्टिव से बात नहीं करना चाहता और कहता है कि आपका जो भी बिल बना है आप मुझे भेज दीजिए। लेकिन डिटेक्टिव जानना चाहता है कि आखिर उस रात असली में हुआ क्या था, क्योंकि अंजलि के शरीर में 2 घाव थे जो कि जानलेवा थे, जबकि बात सिर्फ फेशियल सर्जरी की हुई थी और वो नशे में थी, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। आप कुछ छुपा रहे हैं क्या, और क्या सच है ये मैं पता लगा के रहूंगा, चाहे मैं इस केस में रहूं या नहीं, क्योंकि मैंने श्रुति को प्रॉमिस किया है कि मैं उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर आता है जहाँ पर लाइट फ्लिकर हो रहा था और वहाँ पर हर जगह क्रॉस रखा हुआ था और वहाँ पर वो रूम नंबर 11 को देखता है। इसके बाद वो पहुंचता है एक घर में जहाँ पर एक ओल्ड कपल रहता है और उनको देखकर वो हैरान हो गया था। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सब कुछ पता चलेगा। इसके बाद वो श्रुति को कॉल करता है और उसे कहता है कि आप जितना हो सके हॉस्पिटल से दूर ही रहिए। इसके बावजूद श्रुति आदित्य के साथ चली जाती है हॉस्पिटल के नए विंग के इनॉग्रेशन के लिए और वहाँ पर रिबन काटने के लिए मिस्टर मल्होत्रा पहुंचते हैं। फिर वो सभी ऊपर जाते हैं दिया जलाने, लेकिन वहाँ पर डिटेक्टिव उनका इंतजार कर रहा था और उसे इस केस के बारे में बहुत कुछ पता चला है और वो मल्होत्रा से पूछने लगता है कि आखिर एक कम उम्र का लड़का एक हॉस्पिटल का एमडी कैसे बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आपका हाथ था। अब इसके बाद जैसे ही मल्होत्रा वहाँ पर दिया जलाता है वो दिया बुझ जाता है। फिर वहाँ पर लाइट फ्लिकर होने लगती है और आखिर में वहाँ पर अंजलि आती है जो पोजेस्ड हो गई थी और वो अपने पापा को उठाकर फेंक देती है। श्रुति घबराने लगती है और आदित्य अंजलि से माफी मांगने लगता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, मुझे तो छोड़ दो, लेकिन वो उसका गला पकड़ लेती है और वो श्रुति के बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ती है। मगर डिटेक्टिव अंजलि से कहता है कि मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन वो डिटेक्टिव को भी दीवार की तरफ फेंक देती है। फिर जैसे वो श्रुति को मार डालने वाली थी, डिटेक्टिव उसे अम्मू कहकर बुलाता है और कहता है रुक जाने के लिए। फिर वहाँ पर उसी ओल्ड कपल को लाया जाता है और असली में वो अम्मू के माता पिता हैं, जिसे देखकर अम्मू रुक जाती है और आखिर में श्रुति को छोड़ देती है। तब डिटेक्टिव सभी को बताते हैं कि ये ना अंजलि है ना मीरा, इसका असली में नाम है एमी मैथ्यू। फिर वो लोग आदित्य से पूछते हैं कि अब तुम आगे की कहानी बताओगे। कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम देखते हैं उस समय को जब आदित्य और श्रुति दोनों हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। तब एक इमरजेंसी केस आता है, वो भी अंजलि का। आखिर में वहां मिस्टर मल्होत्रा पहुंच जाते हैं और आदित्य से पूछता है मेरी बेटी कैसी है। आदित्य उनसे कह देता है लगता नहीं आपकी बेटी बच पाएगी। मल्होत्रा काफी गुस्सा हो गया था और कहता है किसी भी तरह उसे बचाना ही पड़ेगा। आदित्य उसे कहता है कि हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। श्रुति कहती है एक रास्ता है और वो रूम नंबर 11 की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वहाँ जो पेशेंट है और अंजलि का दोनों ही पेशेंट का ब्लड ग्रुप सेम है। मगर आदित्य उसे कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसा करना इलीगल है। श्रुति कहती है कि वो पेशेंट कई महीनों से कोमा में ही है, रिकवरी का कोई साइन नहीं दिख रहा। आदित्य कहता है मगर वो कोमा से बाहर आ भी तो सकती है। श्रुति जाकर प्लग निकाल देती है जिससे कि एमी मर जाती है। आदित्य और श्रुति का झगड़ा होने लगता है और दूसरी तरफ एमी बहुत ज्यादा नाराज थी और सोचती है कि अब उसके मम्मी पापा का कौन देखभाल करेगा। मतलब कि आखिर में एमी के हार्ट के वजह से ही अंजलि जिंदा बच पाई और इसीलिए कभी कभी एमी
अंजलि के बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और पोजेस कर लेती है। और एमी के दिल होने के वजह से अंजलि एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद करती है। और एमी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद श्रुति और आदित्य के रिश्ते में दरार आने लगी और वो लोग शिमला से यहाँ आनंद वन आ गए। श्रुति डिप्रेस हो गई थी और वो दवाई लेती थी, लेकिन आदित्य को नहीं पता था कि यहाँ पर अंजलि मीरा बनकर एमी के ख्वाहिशों को पूरा कर रही थी। और वो आदित्य से कहता है कि आप जिससे भाग रहे थे घूम फिर कर आप उसके पास ही पहुंच गए। डिटेक्टिव एनजीओ गया था मीरा से मिलने के लिए, तभी वो उसके पास दवाई देखता है जो कि हार्ट पेशेंट लिया करते हैं। और तभी उसे लगने लगता है कि आखिर एक 25 साल की लड़की ऐसी दवाई क्यों लेती है, क्या उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, अगर हुआ था तो डोनर कौन था। और तभी उसे एमी के बारे में पता चला। वो दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने एक मासूम की जान ली है, लेकिन उस लड़की ने अपनी पूरी जान लगा दी सच बाहर लाने में। तो आप लोग ही बताइए कि ये मर्डर नहीं है तो क्या है। आप लोग डॉक्टर हैं, अगर आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते हैं तो जान लेने का भी हक आपको किसने दिया। अब आखिर में श्रुति, आदित्य और मिस्टर मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया जाता है एमी को मारने के जुर्म में। अब कहानी जाती है 6 महीने के बाद। श्रुति और आदित्य जेल में सजा काट रहे हैं और श्रुति अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका बच्चा उसे ले लिया जाता है और उस बच्चे को डिटेक्टिव अपने घर ले आता है और उसकी पत्नी उस बच्चे को पाल रही थी। तभी फिर से उसे वो बूढ़ा आदमी नजर आता है और वो डिटेक्टिव से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुमसे मिलने के लिए फिर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। मतलब कि वो बूढ़ा आदमी कोई रियल इंसान नहीं था और अब डिटेक्टिव अपनी पत्नी के साथ श्रुति के बच्चे को अपना मानकर खुशी खुशी रहने लगता है और फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।